नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि फाइनली यहाँ पे अक्टूबर मंथ एंड हो गया और अभी तक शॉर्ट नोटिस का कोई भी अता पता नहीं है, परंतु अखबार के माध्यम से ये लगातार पुष्टि हो रहा है कि आपका जो रेलवे ने ऑफिशियली कैलेंडर जारी किया है उसी ऑफिशियल कैलेंडर के अंतर्गत ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अक्टूबर में शॉर्ट नोटिस आया है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, नवंबर में आपको देखने को मिलेगा, ये तो 100% तय हो गया है। ठीक है, अब जितना ज्यादा शॉर्ट नोटिस में लेट हो रहा है, एक तरफ से आप देखिएगा तो अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए उतना ही अच्छा होगा, ताकि उनका तय समय सीमा के अंतर्गत उनका एग्जाम प्रैक्टिकल का और उनका मार्कशीट सर्टिफिकेट जनरेट हो सके, तो ही उनको मौका मिलने की उम्मीद है। अभी अभी यहाँ पे क्या अपडेट आ रही है कि ग्रुप डी के लिए एक नया पहल यहाँ पे टीचरों के द्वारा शुरू किया जा रहा, जिसमें बताया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई को कंपलसरी कर दिया गया है और हम लोगों ने इसका जो अपडेट है 3 माध्यम से देख लिया। पहला, आपका रेलवे को आरटीआई लगाया, उससे अपडेट मिल गया। रेलवे ने स्पोर्ट्स कोटा, कल्चरल कोटा में भी बता दिया, और रेलवे का ऑफिशियली जो वैकेंसी का इंडियन नोटिफिकेशन होता है उसमें भी अपडेट आ गया कि हाँ भैया, हम रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई को लागू कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सभी तरफ से आईटीआई छात्रों की जीत हुई है और आईटीआई छात्रों पर रेलवे बोर्ड भी काफी ज्यादा मेहरबान है। इसका पुख्ता जो सबूत है हम लोगों ने कई बार पिछले वीडियो में देखा है। अभी बात करेंगे कि आपका सिलेबस को लेकर कि क्या सिलेबस नॉर्मली जैसे था नॉन टेक वैसा ही रहना चाहिए, या फिर जो वैकेंसी आ रही है उसमें रेलवे को ट्रेड का भी सिलेबस इंक्लूड करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से संबंधित पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे आपको देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर अभी वर्तमान समय में 2018-19 वैकेंसी को देखेंगे तो यहाँ पे एक बार सीबीटी 2 लागू किया गया था। ठीक है, परंतु प्रोटेस्ट के बाद रेलवे ने सीबीटी 2 जो है वापस ले लिया, परंतु इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि रेलवे जो है शॉर्टेस्ट वे में चलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, शॉर्टेस्ट वे कहने का क्या मतलब है कि आप लोग यहाँ पे सिंपल सा टेक्नीशियन वाला वैकेंसी देखिए, जहां पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंतर्गत यहाँ पे 2 एग्जामिनेशन होता था, सीबीटी 1 और आपका सीबीटी 2। परंतु इस बार रेलवे क्या किया, टेक्नीशियन पोस्ट जिसमें टेक्निकली मैंडेटरी था कि उसमें टेक्निकल का क्वेश्चन आएगा, ट्रेड का क्वेश्चन आएगा, रेलवे उसे हटा दिया, मतलब सीबीटी 2 हटा दिया टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंतर्गत, और सिर्फ आपका नॉन टेक सिलेबस रखा गया है सीबीटी 1 में। अगर आप लोग सिलेबस को अच्छे से देखे होंगे, जो पैटर्न बदला हुआ उसको अगर अच्छे से एनालिसिस किए होंगे, तो ये बात अब भली भांति जानते होंगे कि सीबीटी 2 को हटाकर यहां पे सिर्फ सीबीटी 1 रखा गया, और उसमें भी टेक्निकल को इंक्लूड नहीं किया गया, ट्रेड सिलेबस को इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ वही नॉन टेक सिलेबस रखा गया, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, और अब ये सब आपका रखा गया सीबीटी 1 में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रुप डी का। तो ग्रुप डी में अब पहला आपका क्या प्रोसेस था कि ग्रुप डी में आपका अगर सिलेक्शन प्रोसेस का बात किया जाए तो इसमें आपका सिंपल सीबीटी, पीईटी और डीबी 3 प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद आप यहां पे पहुंचते थे मेडिकल तक। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सीबीटी होता है और उसके बाद आपका पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो आपको कुछ सर्टेन समय सीमा के अंतर्गत बोरे में कुछ सर्टेन वजन उठाकर दौड़ना पड़ता है, वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत आता है। देन जो सीबीटी पीईटी पास हो जाते हैं, फिर उनका डीबी और फिर देन मेडिकल वगैरह का प्रक्रिया को कंप्लीट कराया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अभी सीबीटी में क्या सिलेबस है। तो अभी आप एक बार सीबीटी का सिलेबस देखिए। अभी आपका टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन दिया जाता है करने के लिए, जिसमें अगर आप सिलेबस की का बात करोगे तो सारा का सारा नॉन टेक सिलेबस रखा गया है। ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर, मतलब सारा का सारा आपका यहाँ पे नॉन टेक सिलेबस को रखा गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब रेलवे यहाँ पे टेक्निकल वाला पोस्ट पे टेक्निकल सिलेबस को नहीं रखा, तो क्या
जो ग्रुप डी भर्ती है उसमें रेलवे टेक्निकल सिलेबस को इंक्लूड करेगा, ये सबसे बड़ा अभी चिंता का विषय बना हुआ है और ये हम और आप मिलकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अपना ओपिनियन यहां पे रख सकते हैं कि हाँ रेलवे को ऐसा करना चाहिए या फिर रेलवे को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी पूरा का पूरा अधिकार रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के पास है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि क्या रेलवे ग्रुप डी में टेक्निकल सिलेबस को इंक्लूड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सपोज दैट जैसे 100 नंबर का हमारा पेपर होता है, ठीक है, 100 में यहां पे अगर मान ले कि 80 हमारा नॉन टेक का पेपर आ जाए, ठीक है, और 20 हमारा आ जाए टेक्निकल का पेपर, जिससे क्या होगा कि जो छात्र आईटीआई सही से पढ़े होंगे, सही से सब कुछ किए होंगे, उनके लिए तो ट्रेड निकालना आसान हो जाएगा। पर हाँ, इसका यह भी हो सकता है कि फिर आपको सीबीटी 2 का भी हवाला दिया जा सकता है, ये भी बात का ध्यान रखिए। अगर ट्रेड को इसमें इंक्लूड कराया गया, पहली बात जब टेक्नीशियन वैकेंसी में ट्रेड इंक्लूड नहीं हो रहा है तो ग्रुप डी में इंक्लूड होने की बहुत ही कम संभावना है। फिर भी अगर हम लोग प्रयास करते हैं, फोर्सफुली करते हैं, कैंपेन वगैरह करते हैं, तो अगर रेलवे बोर्ड इसके लिए मान जाता है तो यह भी हो सकता है कि सीबीटी 1 के अंतर्गत आपको ट्रेड के लिए अलग यहां पे रख दिया जाए कि आपका 20 क्वेश्चन ट्रेड का रहेगा, या फिर यह भी हो सकता है कि सीबीटी 1 के अंतर्गत ही आपको जो यहां पे कुछ सर्टेन ट्रेड का क्वेश्चन रख दिया जाए और उसमें बोल दिया जाए कि इसमें पास करना मैंडेटरी है, जैसा टेक्नीशियन में होता था। या तीसरा संभावना यह भी बनता है कि रेलवे बोर्ड अलग से सीबीटी 1 जो नॉन टेक रहेगा और सीबीटी 2 में पूरा का पूरा टेक पेपर डाल दे और उसको पास करना कंपलसरी कर दे, जैसा टेक्नीशियन में होता था। तो ये टोटल यहां पे 3 पॉसिबिलिटी बनता है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग किसके फेवर में जानते हो। क्या आप लोग चाहते हो कि टेक्निकल पेपर रेलवे ग्रुप डी में इंक्लूड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? अपना फीडबैक साथियों जरूर से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी इसको लागू करने से क्या फायदा हो सकता है, लागू करने से क्या नुकसान हो सकता है, वो सारा कुछ हम आपको वीडियो में एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। क्योंकि ट्रेड थ्योरी थोड़ा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आप लोगों का अधिकार आप लोगों से ना छीन पाए। जो नॉन टेक वाले बच्चे होते हैं, जो 10वीं लेवल से फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नॉन टेक पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास तो टेक्निकल का ज्ञान होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो लोग आईटीआई नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब वही बच्चा का एग्जाम निकलेगा जो टेक के साथ साथ नॉन टेक को भी फॉलो करेगा। हालांकि ये हम 100% अभी कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, पूरा का पूरा आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसके ऊपर क्या चाहते हो। अगर टेक का पार्ट रहेगा तो टेक का वेटेज भी बढ़ेगा, टेक का अतिरिक्त बोझ भी बढ़ेगा आप लोग के ऊपर, और उसे भी आप लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव सारे कुछ चीजें आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल से देखा। बाकी आपका क्या सुझाव है आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा साथियों। ठीक है, अब देखिए अगर टेक इंक्लूड हो जाएगा, इसमें ट्रेड थ्योरी अगर इंक्लूड होगा तो सीसीए वाले बच्चों को भी ट्रेड थ्योरी देना पड़ेगा। ठीक है, आईटीआई वाले बच्चों को भी ट्रेड थ्योरी देना पड़ेगा, जो 10th वाले बच्चे होंगे उनको भी ट्रेड थ्योरी देना पड़ेगा, जो अग्निवीर वाले होंगे उनको भी ट्रेड थ्योरी देना पड़ेगा, और जो एक्स सर्विसमैन वाले होंगे उनको भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। हालांकि हम सारा कुछ ऑलरेडी आप लोगों के सामने रख दिए, डिसाइड करना आपके हाथों में। कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।